क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी को ईमानदार समझा और उसने बेईमानी की, आपने भरोसा किया, उसने धोखा दिया? क्वेश्चन ये है कि ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी, आपकी या उसकी? अगर देखा जाए तो इसमें आपकी गलती ज्यादा है उसके मुकाबले, क्योंकि आप जिसको ईमानदार समझ रहे थे, अगर वो ईमानदार होता तो बेईमानी नहीं करता। हुआ ये कि आपने बेईमान को ईमानदार समझा और धोखा खाया। इसीलिए जरूरत है, और वाइज इंसान जानते हैं कि इंसानी जिंदगी में डिटेक्शन स्किल्स की जरूरत होती है, मुसलसल उसे बढ़ाने की जरूरत होती है। डिटेक्शन स्किल्स का मतलब है पता लगाने, पहचानने की महारत, यानी आप पहचाने कौन कैसा है। क्योंकि डिटेक्शन स्किल्स का एक फायदा यह होता है कि हम धोखा खाने से बच जाते हैं और हमें नुकसान नहीं होता और हम सही फैसले करते हैं। और इसका एक अहम फायदा यह है कि हमें विजिबल में इनविजिबल नजर आता है, अदृश्य में दृश्य को देखने की सलाहियत पैदा होती है। तो इंसानी जिंदगी में डिटेक्शन स्किल्स को मुसलसल बढ़ाने की जरूरत है। अहम क्वेश्चन यह है कि इंसान अपनी डिटेक्शन स्किल्स, पता लगाने और समझने की महारत को कैसे बढ़ाए। इसका एक तरीका है कि इंसान संकेत को पढ़े, इशारे को पढ़े। इंसानी बिहेवियर में जब इंसान दूसरे से इंटरैक्ट करता है तो वो कुछ क्लूज देता है, वो साइन देता है, वो कुछ इंडिकेशन देता है। तो हमें चाहिए कि उन संकेतों को हम पढ़ें। इससे हमारी डिटेक्शन स्किल्स तेज होती हैं और हमें आसानी होती है सही फैसला करने और नुकसान से बचने में। यहां मैं 5 मिसालें दूंगा कि किस तरह हम उन साइन को पढ़ सकते हैं और अपनी डिटेक्शन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, आप किसी से आर्गू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। बहस करते करते अचानक वो पर्सनल अटैक शुरू कर देता है, यानी आप पर जाती हमले शुरू कर देता है। ये पर्सनल अटैक संकेत है, इशारा है इस बात का कि वो आपसे हार गया। अब वो डाइवर्जनल टैक्टिक्स यूज कर रहा है। मिसाल नंबर 2, कि आपने किसी से सवाल पूछा और वो इरिटेट हो गया। उसका इरिटेशन होना इस बात का संकेत है, इस बात का इशारा है कि उसका इनर कंट्राडिक्शन उसके ऊपर खुल गया, उसको अपनी कम इल्मी का एहसास हो गया। मिसाल नंबर 3, अगर कोई किसी की बुराई आपसे करे या बैकबाइटिंग करे या कैरेक्टर असैसिनेशन करे तो ये इस बात का संकेत है, इशारा है कि वो आपकी बुराई भी किसी और से जरूर करेगा। मिसाल नंबर 4, अगर कोई गलती करे और फिर वो आपसे अपॉलॉजी पेश करे, माफी मांगे, मगर इसी के साथ साथ वो एक्सक्यूज भी दे, तो ये उसका एक्सक्यूज देना इस बात का संकेत है, इस बात का इशारा है कि वो ये गलती दोबारा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी मीटिंग में कोई शख्स देर से आता है और फिर वो माफी मांगता है कि मुझसे मतलब आई एम सॉरी, मगर साथ ही साथ वो एक्सक्यूज भी देता है कि गेस्ट आ गए थे जिसकी वजह से मुझे देर हुई। तो अपॉलॉजी प्लस एक्सक्यूज ये इस बात का प्रूफ है कि वो ये गलती दोबारा करेगा। सही मायनों में वो अपनी गलती की अपॉलॉजी पेश नहीं कर रहा। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर कोई शख्स आपकी बटरिंग कर रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है, यानी आप में वो चीज बता रहा है जो आपके अंदर है ही नहीं, या आपकी कम खूबी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। यहां इस फर्क को समझना जरूरी है कि बटरिंग एक अलग चीज है, प्रेज, जेन्युइन प्रेज, सही तारीफ एक अलग चीज है। क्योंकि जब हम किसी की सही तारीफ करते हैं तो गोया कि हम उसे मोटिवेट करते हैं। तारीफ एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है फ्यूचर परफॉर्मेंस में, लेकिन बटरिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक गलत चीज है। अगर कोई आपको बटरिंग कर रहा है तो ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का इशारा है कि वो आपको धोखा भी देगा, क्योंकि जो बटरिंग कर सकता है वो धोखा भी दे सकता है। हमारा तजुर्बा हमें ये सिखाता है, जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है।